आसानी से बैठ सकते हैं। बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। रीढ़, कमर और सिर सीधा रहे। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ रीढ़, कमर और सिर के लिए, आप लोगों ने पुराने ज़माने में टेलीविज़न देखा होगा और उसका एंटीना यदि झुक जाता था तो टीवी की स्क्रीन पर मच्छर आना शुरू हो जाते थे। तो वो मच्छर ना आए, ऐसे ही यदि हमारा एंटीना झुक जाएगा तो हम जो सामने क्या चल रहा है या क्या बता रहे हैं वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कल अपन ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के 8 अंगों की संक्षेप में मैंने परिभाषा और उसकी व्याख्या की थी। हालांकि ध्यान जो है वो 7वीं स्टेज है, लेकिन प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तब जाकर हम उस ध्यान की अनुभूति कर पाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों घुटनों पर रख दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। शरीर के किसी भी अंग में आपका कंट्रोल न रखो। नियंत्रण में रहना चाहते नहीं, लेकिन नियंत्रण में अपन रखना चाहते हैं। प्रकृति कभी भी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करती। रिलैक्स, विश्राम, आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। मात्र श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। जब हम श्वास लेते हैं महसूस करो प्रकृति की समस्त शक्तियां मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, और श्वास छोड़ते हैं तो मेरे भीतर की समस्त विकृतियां बाहर निकल रही है। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। कोशिश करें गहरी और लंबी सांस लेने की, क्योंकि सच ही कहा है जितनी लंबी सांस उतनी लंबी आयु, जितनी गहरी सांस उतनी गहरी नींद। श्वास के साथ आयु और नींद का गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। शरीर को ढीला छोड़ा, एक एक अंग को ध्यान से देखें, कहीं कोई तनाव या खिंचाव तो नहीं है। यदि तनाव या खिंचाव का महसूस कर रहे हो उसको वहाँ ढीला छोड़ दें। अपने दोनों पाँवों को ढीला छोड़ें, दोनों हाथों को ढीला छोड़ें। पाँव के पंजे से लेकर नितंब तक का पूरा हिस्सा ढीला। हाथों की उंगलियों से लेकर कंधों तक का पूरा हिस्सा ढीला। संपूर्ण शरीर ढीला छोड़ दीजिए।
अपनी छाती को ढीला छोड़ें, पेट को ढीला छोड़ें। मात्र श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। पीठ को, कमर को, गर्दन को, गर्दन के ऊपर, पूरे ललाट, चेहरे को, मुखमंडल, सब पूरा ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अपने मन को बाहर जाने से रोककर अपने ही शरीर पर केंद्रित करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया। विचार भी बाहर के विचारों से हटाकर मेरी आवाज़ तक सीमित करें। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, किसी प्रकार का भी संकल्प विकल्प नहीं। संकल्प और विकल्प से रहित होइए। कोई संकल्प नहीं, मात्र अपने शरीर पर ध्यान और श्वास पर ध्यान। आती जाती श्वास को देखिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। वर्तमान में आए, वर्तमान में जिए। कोई संकल्प नहीं। एक पल बाद क्या हो, कोई विचार नहीं। विचारों से शून्य, मात्र श्वास को देखें। आती जाती श्वास पर ध्यान। बोलना नहीं है, मेरी वाणी पर ध्यान दें। जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं, अनुभव करें सो श्वास छोड़ रहे हैं हम। बोलना नहीं है, सो हम। श्वास लेते समय सो का ध्यान करना है और श्वास छोड़ते समय हम का चिंतन करना है। भीतरी बात भीतर ध्यान देना है। सो हम। श्वास लेते समय सो, छोड़ते समय हम। सो हम। सो हम। सो हम। श्वास लेते समय सो, श्वास छोड़ते समय हम। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। श्वास लेना और छोड़ना,
सो हम सो हम। बोलना नहीं, महसूस करना है। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। सो हम 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 सो हम। आती जाती श्वास पर ध्यान। शांत। अब जो सोहम की गूंज हुई, उस गूंज को एहसास कीजिए। आप कानों में अपना ध्यान केंद्रित करके जो सोहम की अभी हमने गूंज की थी, उस गूंज का आप एहसास करें। ध्यान यहाँ वहाँ नहीं, बिल्कुल कंसल्ट अपना ध्यान सोहम पे रखें। वही आवाज़, वही ध्वनि कानों पर आ रही है और हमें महसूस हो रही है। धीरे धीरे वापस लौटने का पुरुषार्थ करें। पाँव की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हिलाएंगे। पूरे शरीर से ऊर्जा प्रभावित हो रही थी। वापस से आप अपनी चेतना को पूरे शरीर पर लाकर धीरे से हिलाएंगे और मेरे साथ बंद आंखों से ही प्रार्थना करेंगे। एक बार मैं बोलूँगा, आपको दोहराना है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की
नित्य ही सेवा करें, सत्य बोलें झूठ त्यागें, स्नेह आपस में करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, दिव्य जीवन हो हमारा, यस तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए और तेजी से रगड़िए और तेजी से। गरम गरम हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों की पुतलियों पर लगाएं और धीरे धीरे, अभी आंखें खोले नहीं, अपने पूरे शरीर पर स्पर्श करें। एक बार फिर से दोनों हाथों को रब करें और हमारी जो भी ऊर्जा हाथों में आई है, उस हाथों की ऊर्जा को हम अपने ही शरीर पर काम लें और जहाँ आपके यहाँ दर्द हो या बीमारी हो, उस अंग पर उसको रखते हुए आप पूरे शरीर पर स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, प्रभु को, गुरु को नमोस्तु बोले। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। और आपस में जय। स अहम, स यानी वह, अहम यानी मैं, वह मैं हूँ। भगवन जो आप हैं वही मैं हूँ। ठीक है ना। सह, सह का विसर्ग का सो हो गया और अहम का खंडाकार बनने से ए का खंडाकार बन गया। इस प्रकार से वह सोहम लिखा जाता है।